आजकल की ये भागदौड़ी वाली जिंदगी और कंपटीशन वाली जमाने में इंसान काम की बोझ तले पिसता रह गया है। ना खुद के लिए समय है, ना परिवार के लिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर। दोस्तों, आपसे अपील है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। आज अंकित बहुत दुखी था क्योंकि उसके पिता टूर्नामेंट की आखिरी फुटबॉल मैच में भी नहीं आए। वो दुखी जरूर था, पर उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। अंकित महज 10 साल का लड़का था, पर वो समझ रहा था कि उसके पिता शहर के बड़े वकीलों में से है। कई सारे क्लाइंट उनके ऊपर निर्भर थे। उसके पिताजी को देर रात तक और छुट्टियों में भी काम करना पड़ता था। फिर भी उसे दुख होता था, खासकर इस साल जब उसने टूर्नामेंट का सबसे शानदार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। एक शाम जब अंकित के पिताजी अपने चैम्बर में बैठकर फाइलें देख रहे थे, तब उसने हिम्मत करके पिताजी के पास जाकर खड़ा हो गया। पिताजी थोड़े रूखे स्वर में बोले, बोलो बोलो, जो बोलना है जल्दी बोलो। अंकित ने पूछा, पिताजी, एक वकील कितना कमा लेता है? क्या वकील लोग एक फुटबॉल खिलाड़ी से भी ज्यादा कमाते हैं? पिताजी नाराज हो गए और रूखेपन से बोले, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, पर मुझे प्रति घंटे 5,000 रुपए मिलते हैं। अंकित ने घबरा कर कहा, वाह वाह, ये तो बहुत है। फिर तो आप बहुत पैसे कमाते होंगे। क्या आप मुझे 1,000 रुपए उधार दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके पिताजी चिल्लाकर कहा। प्लीज यहां से जाओ और मुझे काम करने दो। अंकित चला गया, पर थोड़ी देर बाद उसके पिताजी को अपने व्यवहार के लिए बुरा लगा। वो अंकित के कमरे में गए। अंकित रो रहा था। पिताजी ने अंकित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें 1,000 रुपए चाहिए ना? मैं उधार दे दूंगा, पर तुम उन पैसों का क्या करोगे? अंकित ने जो कहा यह हम सब के लिए एक सबक है, ध्यान से सुने। अंकित ने कहा, पापा, मुझे पता है कि आपका समय वाकई बहुत कीमती है। मेरे पास ऑलरेडी 4,000 रुपए हैं जो मैंने अपने पॉकेट मनी से बचा कर रखा है। अगर आप मुझे 1,000 रुपए उधार देंगे तो मैं आपका 1 घंटे का समय ले सकता हूं, ताकि आप फ्राइडे को होने वाली पुरस्कार समारोह में आ सको। मुझे उस दिन बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिलने वाली है। यह बात अंकित के पिताजी के दिल पे चोट कर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे को उनके क्लाइंटों से ज्यादा उनकी जरूरत है। उन्हें पैसों या कैरियर की अचीवमेंट से ज्यादा अपने बेटे के लिए मौजूद रहना जरूरी था। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, मैं अवार्ड सेरेमनी में जरूर आऊंगा। दोस्तों, बहुत से माता पिता अपने काम की वजह से हो या फिर परिवार रिश्तेदारों की जरूरत की वजह से हो या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन नहीं बना पाते। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उन्हें इसका पछतावा होगा, और जब बहुत देर हो जाएगी तो हमें भी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, फिर वही बात, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।